हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाके। तो सबसे कॉमन टॉपिक जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे ही आते हैं आजकल फैटी लीवर के बाद, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इंसुलिन आपको पता ही है एक हार्मोन है, और ये भी पता होगा कि इंसुलिन काम क्या करता है। इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर को लेता है, स्पेशली ग्लूकोज को, और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उसको सेल्स एंट्री कर देती हैं, अपने गेट्स खोल देती हैं। एक्चुअली GLUT4 उन गेट्स का नाम होता है। तो जब गेट खोल देती हैं सेल्स, तो इंसुलिन वो सारा जो भी न्यूट्रिएंट है या ग्लूकोज है वो अंदर लेके अपना सेल्स के अंदर चला जाता है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, जब ये सेल्स अपने गेट बंद कर लेती हैं इंसुलिन के लिए, तब हम इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। अब जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, एक शेर आया, एक कहानी सुनी होगी। एक गाँव का लड़का होता है, झूठ मूठ ही चिल्ला देता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। ऐसे वो 1 महीने तक करता है, और 1 महीने के बाद सच में शेर आ जाता है, और फिर उसे कोई बचाने नहीं आता। तो सेम इसी रीजन से, सेम इसी लॉजिक से क्या होता है हमारी बॉडी में, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने कुछ खाया, इंसुलिन रिलीज़ हुआ, इंसुलिन ने वो शुगर को पिक किया और बाकी बॉडी सेल्स के पास ले गया। आपने ये सुबह 8 बजे किया, फिर 2 घंटे बाद किया, फिर 2 घंटे बाद किया, फिर 2 घंटे बाद किया। तो ये फिनोमिना आप 6-7 बार कर रहे हो, तो सेल्स को लगता है धीरे धीरे कि ये बार बार लेके आ रहा है न्यूट्रिएंट को। और सेल्स के पास जब इनफ सप्लाई या स्टोरेज होता है न्यूट्रिएंट को, तो उन्हें लगता है कि अब ज़्यादा अगर ग्लूकोज आ गया या न्यूट्रिएंट आ गया तो उनकी खुद की जो हेल्थ है सेल्स की, वो ख़राब हो जाएगी। तो वो अपने जो गेट हैं, जो अभी मैंने बताया था GLUT4, वो बंद करने लगती हैं। तो अब ग्लूकोज को लेके इंसुलिन एंट्री नहीं कर सकता। तो जब ग्लूकोज को लेके एंट्री नहीं कर सकता, तो आपकी इससे क्या होगी, शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जब जैसे ही ब्रेन को लगेगा कि शुगर बढ़ रही है, वो पैंक्रियाज को पुश करेगा कि और इंसुलिन बनाओ। तो आपका पैंक्रियाज और इंसुलिन बना देगा। तो एक ऐसे ही है जैसे कोई दरवाज़ा अपना बंद कर ले, तो आप ज़्यादा धक्के से उसको खोल दो। तो जब इंसुलिन और ज़्यादा बनेगा, तो जो शुगर बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इंसुलिन आ रहा है, अब वो और ज़्यादा सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये टग ऑफ वॉर कुछ दिनों तक चलता रहेगा, या कुछ सालों तक, या कुछ लोगों में कुछ डिकेड्स तक चल सकता है। तो इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या कुछ लोग इसको प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। इसको मेज़र करने का अभी मेडिसिन में कोई इसकी वैल्यू लैब रिपोर्ट नहीं मानी जाती, लेकिन एक लैब रिपोर्ट है जिसको हम कुछ डॉक्टर्स जो है ना वैलिड मानते हैं, उसको हम HOMA-IR कहते हैं। उसमें हम चेक करते हैं फास्टिंग इंसुलिन का लेवल, नॉट ग्लूकोज। तो फास्टिंग इंसुलिन का लेवल हम उसमें कैलकुलेट करके और कुछ उसमें कैलकुलेशन करके एक नंबर निकालते हैं। अगर वो नंबर 2.3 से लमसम होता है, अगर उससे कम होता है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो हम ये कह देते हैं कि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है कि आपका इंसुलिन एंट्री ही नहीं कर पा रहा है सेल्स के अंदर, जो तो आपका ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो हमें अगर डिटेक्ट करनी है पहले कि प्रॉब्लम तो नहीं चल रही हमारी बॉडी में, तो हमें ग्लूकोज की बजाय हमें फास्टिंग इंसुलिन का लेवल चेक करना चाहिए। और आपको पता है कि इंसुलिन एक टाइप का ग्रोथ हार्मोन भी है। जितना ज़्यादा इंसुलिन होगा आपकी हार्मोन में, तो जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट हो जाएगा ऊपर की तरफ ज़्यादा वेट के लिए। ज़्यादा हाई इंसुलिन का मतलब है आपकी बॉडी को ये प्रोग्राम कर दिया गया है कि वो हाई बॉडी वेट पे सेट होना चाहिए उसको, क्योंकि इंसुलिन जो है ना ग्रोथ हार्मोन है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको इंसुलिन को पहले कम करना पड़ेगा। अगर आपका इंसुलिन ज़्यादा है तो आप बॉडी को लगातार सिग्नल दे रहे हो कि आपको वेट गेन करना है, फैट गेन करना है। इसीलिए जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट होते हैं जनरली वो ओबीज भी होते हैं, और उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होता है, क्योंकि इंसुलिन एक ही बहुत ही पोटेंट हार्मोन है, बहुत ही पावरफुल हार्मोन है। और हमारी बॉडी में इतने सारे हार्मोन्स हैं, और एक ही हार्मोन जब इतना पावरफुल होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है उसके बाद। इसका सबसे बड़ा एक क्लासिक केस आप देखते हो गर्ल्स में जो होता है PCOD। जैसे डॉक्टर सारे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो इंसुलिन का लेवल भी चेक कराते हैं PCOD में। क्यों चेक कराते हैं? क्योंकि वो प्री डायबिटिक का ही एक फॉर्म है। तो जब इंसुलिन लेवल आपका ज़्यादा होगा तो आपकी ओवरीज, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन है, तो अब लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन होता है, आपको पता है वुमेन में होता है टेस्टोस्टेरोन। बहुत गायनेकोलॉजिस्ट को भी नहीं पता कि लड़कियों में एस्ट्रोजन से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है एट एवरी टाइम। तो जब टेस्टोस्टेरोन भी ज़रूरी है और लड़कियों में टेस्टिस तो है नहीं, तो कहाँ से टेस्टोस्टेरोन आएगा? ओवरीज से। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है हमारी बॉडी में, एक तरह से काम करता है, वो है इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करेगा। तो जब इंसुलिन पुश करेगा टेस्टोस्टेरोन को,
तो इंसुलिन अगर पुश करना चाहता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना चाहिए, तो ओवरीज को पुश करेगा, तो ओवरीज को पुश करेगा तो लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल होगा। इसीलिए पीसीओडी के पेशेंट में फेशियल हेयर्स आते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है और उनकी वॉइस भी थोड़ी हैवी होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा जो ओबीज वुमेन होती हैं उनकी वॉइस भी लड़कियों की तरह नहीं रहती, कुछ कुछ मेल्स की तरह होने लगती है, और फेशियल हेयर्स भी आते हैं, और पीरियड भी डिस्टर्ब होंगे क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन होगा। तो बैकग्राउंड में क्या है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। वही स्टोरी है, शेर आया। तो अगर हमें इसको काउंटर करना है, काउंटर कैसे करना है वो हम आगे वाले वीडियोस में सब कुछ बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि इसको काउंटर कैसे करना है। थैंक यू।